गिनती के किताब 33वां अध्याय 13वां वचन। आलूस में डेरा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग 9th प्लेस, इजरायली लोग जहां पर डेरा किया उसमें 9th प्लेस का नाम वो कहते हैं आलूश। आलूश का अर्थ लिखा है इंग्लिश में मिंगलिंग टुगेदर। बोलेंगे तो एक मिक्सअप होना, मिक्सअप होना या जॉइन टुगेदर, एक होना, मिक्सअप होना। उसके बारे में उसका अर्थ मिक्सअप होना करके दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में प्रभु हमें कहा है कुछ लोगों से हम मिक्सअप नहीं होना है। कुछ लोगों से हम क्या नहीं करना है, मिक्स नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, क्या नहीं होना है, मिक्स नहीं होना। कुछ लोगों से प्रभु कहते हैं कि इन लोगों से तुम क्या करो, दूर रहो। वो कुछ तो एक रीजन है। प्रभु हमें अच्छे के लिए क्या करते हैं, कहते हैं। मैं 3 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं पता, कौन से लोगों से हम अलग रहना है, कौन से लोगों के साथ हम मिलना नहीं है। एक 3 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। पहला ले लीजिए, नीति वचन के किताब 24वां अध्याय 21वां वचन। नीति वचन के किताब 24वां अध्याय उसका 21वां वचन। हे मेरे पुत्र यहोवा, अब अच्छा ध्यान से सुनिए, यहोवा और राजा दोनों का क्या करना है, भय मानना है। बलवा करने वालों के साथ नहीं मिलना। मराठी में पढ़िए, मराठी बाइबल है, मराठी में पढ़िए। फिर से पढ़ो। हाँ, परमेश्वराचे व राज्याचे भय भालं। हाँ, देखिए आप समझ रहे हैं, चंचल करने वाले, चंचल वृद्धि, समझा? उसका मतलब वो है क्या, स्थिर नहीं रहना। लेकिन तमिल बाइबल में दूसरा अलग दिया है। तमिल बाइबल में मैं पढ़ता हूं, என் மகனே நீ கர்த்தருக்கும் ராஜாவுக்கும் பயந்து நட, कलहकारोड़े कलवादे। ये कौन है पता है क्या? ये झगड़ा लगाने वाले। आप समझ रहे हैं? नहीं, झगड़ा लगाने वाले बोलने से अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। उन लोगों के साथ तुम क्या नहीं करना है, खड़ा नहीं रहना है, उन लोगों के साथ मिलने का नहीं। इजरायली लोगों के बारे में प्रभु कहते समय ये लोग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं, ऐसे प्रभु कहते थे। क्योंकि छोटी छोटी बातों में देख के बड़ा प्रॉब्लम कर देंगे, इश्यू, बड़ा इश्यू करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों के साथ तुम क्या मत करो, नहीं मिलने का ही नहीं है, उनके साथ नहीं रहना है। छोटा कुछ भी रहेगा बड़ा इश्यू कर देते हैं। इजरायली लोगों के बारे में बाइबल वही कहता है। पढ़िए गिनती के किताब 20वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। गिनती के किताब 20वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। हाँ, गिनती के किताब 20वां अध्याय 10वां वचन। हाँ 10। हाँ दंगा करने वाले, बोले तो प्रॉब्लम,
आप समझ रहे, दंगा करने वाले, उसमें बराबर लिखा है दंगा करने वाले। देखिए प्रभु इजराइल लोग, क्योंकि देखिए वो लोग छोटी छोटी बातों में क्या करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। देखिए उनको खाने के लिए मटन नहीं मिला, प्रॉब्लम क्रिएट। आप समझ रहे हैं, प्रॉब्लम बोले तो छोटा नहीं, बड़ा प्रॉब्लम कर देते। पानी नहीं मिला पीने के लिए, या पानी खारा पानी निकला, तुरंत क्या किया, प्रॉब्लम। आप समझ, ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए भी क्या करते थे, प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि उसको एडजस्ट करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, ऐसे लोगों के साथ हम क्या नहीं करना है, मिलना नहीं। हमारे एरिया में देखिए एक छोटा कुछ भी रहेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, बड़ा इश्यू, सब लोग आ जाएंगे। समझ रहे हैं, प्रॉब्लम। ऐसे लोगों, प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ तुम नहीं रहना है, ऐसे लोगों के साथ आप मिलने का ही नहीं है। छोटा सा चीज को क्या करेंगे, बड़ा इश्यू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम क्या नहीं करना है, नहीं रहना है, हम नहीं मिलना है। प्रभु वही कहते हैं, आप समझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। घर फैमिली में भी देखिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं, छोटा सा कुछ रहेगा बड़ा इश्यू कर देगा, छोटा सा बात को बड़ा इश्यू करके, बड़ा प्रॉब्लम करके, बड़ा झगड़ा। छोटा सा गली में कुछ रहेगा, बड़ा इश्यू करेगा, बड़ा झगड़ा करेगा। ऐसे लोगों के साथ आप मत क्या कीजिए, मिंकल नहीं होना, ऐसे लोगों के साथ आप नहीं जुड़ना है। प्रभु वही कहते हैं। सेकंड में आपको बता, नीति व्यवस्था विवरण के किताब, सॉरी, दूसरा थिस्सलुनीके के किताब 3 अध्याय 14वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीके के किताब 3 अध्याय 14वां वचन। सेकंड थिस्सलुनीकियंस, हाँ, ना माने, हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, दूसरा प्रभु यहां पर कहता है, जो वचन का आज्ञाकारी ना होते हैं। तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से दिया है, हिंदी में इतना क्लियर नहीं दिया है। मराठी में पढ़ो वो वचन, 2 थिस्सलुनीकियंस 3 verses 14। यह पत्रातील आमचे वचन जर कोई मानित, बोले तो उसका आज्ञाकारी जो कोई नहीं होता है, वो व्यक्ति को आप ध्यान में रखिए। वो शर्मिंदा होना है, इसलिए उसके साथ क्या मत संगति मत रखिए। देखिए परमेश्वर के जो प्रभु के वचन के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, ऐसे लोगों से प्रभु कहते हैं कि तुम दूर रहो। आप समझ रहे हैं, चर्च में आने वाले सब आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्रभु का वचन का आज्ञाकारी ना होते हैं। उन लोगों के साथ तुम क्या मत करो, दूर रहो करके प्रभु कहते हैं। ऐसे लोगों से हम दूर रहना है। वो आएगा, चर्च में आएगा, बैठेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, ऐसे ही जाएगा। वचन का कभी आज्ञा नहीं मानेगा। चर्च में आएगा, वो बराबर आएगा, लेकिन वचन का आज्ञाकारी ना होगा। ऐसे लोगों से तुम दूर रहो करके प्रभु कहते हैं। 3rd पॉइंट में कहता हूं, व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 3 वचन से 5वां वचन तक पढ़िए। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, तीसरा बाइबल हमें
एक अन्य जाति लोगों से, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु में नहीं है, ऐसे लोगों से प्रभु कहते हैं कि तुम मिक्सअप नहीं होना है। मिक्सअप नहीं होने का मतलब क्या है? उनके साथ बैठना नहीं है, उनके साथ उठना नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? वहां पर प्रभु ये भी नहीं कहते। प्रभु देखिए, कास्ट डिफरेंस प्रभु नहीं देखते हैं। आप समझ रहे हैं? भाषा, कास्ट, ये सब प्रभु नहीं दे, बाइबल में ये सब देखने के लिए नहीं कहा है। पहले जमाने के लोग देखिए, ऊंचे जात नीचे जात ऐसा कर कर क्या करते हैं? देखते हैं। इवन चर्च में जाने वाले लोग भी बहुत से लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद में भी बहुत से लोग ऐसे ही थे, ये ऊंचे जात, ये नीचे जात करके। देखिए, बाइबल हमें ऐसा नहीं कहता है, ऊंचे जात नीचे जात, ऐसा बाइबल हमें नहीं कहता है। सब प्रभु में कैसे हैं? एक है। मैं जब उद्धार पाकर आया था, सेवकाई में आया था, सेवकाई में जाते थे, मेरे साथ एक भाई जो उम्र में बहुत ज्यादा था, हम दोनों क्या करते थे? जाते थे सेवकाई में। मैं बहुत से लोगों के साथ सेवा किया, तो कुछ दिन वो मेरे साथ सेवा के लिए आते थे। तब मैं नया था, तब मैं उधर नया था। उनके साथ में मैं क्या करता? सेवा के लिए जाता था। एक घर में हम गए, तो वहां पर उन्होंने बोला आप चाय पी के जाइए, चाय पी के जाइए करके। तुरंत वो बोला नहीं 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 करके। मैं बोला, वो बहुत जबरदस्ती किया, तो मैं बोला ठीक है दे दीजिए करके। तुरंत वो चाय बनाने के लिए उतरे में वो मेरा कान में आके बोला, नहीं, इनके घर में अपन चाय नहीं पीना है, क्योंकि ये लोग नीच जात के। तो मैं तुरंत, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला ये क्या नीची जात ऊंची जात? मैं कभी, मेरा लाइफ में कभी ऐसा मैं सोचा ही नहीं, ऐसा मैं देखा ही नहीं। हम तो सबके साथ रहते हैं, सबके साथ ये करते हैं, लेकिन ये क्या ऐसा एक प्रॉब्लम? लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। लास्ट तक मैं उनके घर में जब भी जाता था, उनके घर में खाना खाया, चाय पिया, पानी पिया, सब कुछ किया, क्योंकि वो लोग भी मुझे बहुत मानते थे, मेरे ऊपर बहुत उनका प्यार था। हाँ, उनका बहन का, एक्चुअली वो उनका लड़की का शादी बहुत साल हो गया, नहीं हुआ था। लास्ट में कंटिन्यूली बहुत प्रेयर करके लास्ट में उनका शादी फिक्स हो गया। तो वो बहुत मेरे ऊपर बहुत प्यार करते थे। मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, मसीह के लोग में भी कुछ लोग हैं जो ऊंची जात नीची जात देखने वाले, लेकिन प्रभु में जात भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाइबल में, मेरे ख्याल से गलातियों के किताब में एक जगह पर प्रेरित पौलुस कहता है कि, देखिए मेरे 4 अध्याय में आएगा लगता शायद, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ग्रेकी हो, ग्रेक का हो, ऐसा करके आएगा। किधर लिखा है? யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் अडिमयानालुम सुयादीनानालुम हम सब मसे। उसमें लिखा है कि, ठीक है वो नहीं मिल रहा है, इधर ही किधर तो है। उसमें प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ग्रेक हो। 3:20, पढ़िए, वही है बराबर, 3:28, गलातियों के किताब 3 अध्याय 28वां वचन पढ़िए। यहां कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्रता, ना कोई नर, ना नारी, हम सब मसीह यीशु में कैसे हैं? एक है। आप समझ रहे हैं? ऊंचे जात नीचे जात ऐसा सब नहीं है। हम सब मसीह में कौन है? एक है। आप समझ रहे हैं? आप देखिए नया नियम के समय पर देखिए, यहूदी लोग समारिया लोगों से क्या नहीं करते थे? मिलते नहीं थे, उनसे बात भी नहीं करते थे, उनके हाथों से पानी भी नहीं पीते थे, ऐसा सब एक ये था। लेकिन यीशु ने क्या किया? देखिए यूहन्ना 4 अध्याय में आप देखिए, यीशु कहां पर गया? वो यहूदी लोग जो है समारिया देश के अंदर भी नहीं जाते थे, वो देश के अंदर भी
नहीं जाते, इतना वो लोगों से नफरत करते थे। उसका रीजन अलग है, जात ये नहीं है, उसका रीजन ही अलग है। लेकिन अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन यीशु ने क्या किया, उनके पास गया और उनमें से एक लड़की क्या किया, यीशु के पास पानी लेने के लिए यीशु के पास आया। हाँ, आप समझ रहे हैं? तो वो कहती है कि तू यहूदी होके मुझ जैसे समारी से तू कैसा बात करता है, तू कैसा पानी मांग सकता है करके वो बोल रही है। आप समझ रहे, उसके बातों से आपको पता चल जाएगा परमेश्वर के बच्चे। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है, सब लोग यीशु के सामने कैसे एक है, भले वो ऊंच जात का हो या नीच जात का हो, प्रभु में सब कैसे हैं, एक है। इवन उसमें लिखा है कि जेंट्स लेडीज ऐसा भी नहीं है, जेंट्स लेडीज ऐसा प्रभु भेदभाव भी नहीं देखते हैं। प्रभु के नजर में सब कैसे हैं, एक है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए लेकिन देखिए प्रभु एक बात प्रभु कहते हैं, परमेश्वर जो है ऊंच जात नीच जात ये भेदभाव प्रभु नहीं देखते हैं। लेकिन प्रभु एक बात देखते हैं, पवित्र जाति और अन्य जाति। आप अन्य जाति लोगों से मिलने का नहीं है। प्रभु उस वचन को फिर से पढ़िए, व्यवस्था विवरण के किताब 7वां अध्याय 3 वचन से फिर से पढ़िए। प्रभु इस बात में बहुत ये करते हैं। हाँ, हम्म, 7वां अध्याय 3 वचन। और ना उनसे विवाह। देखिए, अन्य जो उद्धार नहीं पाया है, जो प्रभु में नहीं है, ऐसे लोगों से तुम अपने बच्चों का विवाह क्या नहीं करना, नहीं करना है। देखिए, अगर आप उद्धार पाकर आप प्रभु में आ गया, आपके बच्चे लोग प्रभु में आ गए, कल आपके बच्चों का शादी अन्य जाति लोगों के साथ नहीं करना है। प्रभु इस बात को एकदम स्ट्रांगली प्रभु कहते हैं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, एकदम स्ट्रांगली प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रभु में आ गया तो तुम्हारे बच्चों का शादी भी किधर होना है, आप समझ रहे हैं, विश्वासी के साथ, विश्वासी के साथ ही होना है। उसमें आगे पढ़िए और पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कि क्योंकि तेरे बच्चों को वो मेरे पीछे चलने से क्या करेंगे, बहकाएंगे और दूसरे देवताओं के उपासना करवाएंगे। हाँ, इस कारण यहोवा का कोप तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, भड़क उठेगा। वो तुम्हारा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। आमेन। अच्छा ध्यान से सुने, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आपको पता है क्या, दाऊद के बाद में कौन आया राजा बना? कौन है वो? अब्राहम, फिर इसक। हाँ, इसक। दाऊद के बाद में कौन राजा बना? साउल। और कौन? साउल, इसक और कौन? बोलिए, दाऊद के बाद में कौन राजा बना? बोलिए ना, कौन? कौन है, बोलना। हाँ, काय के लिए लफड़ा नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना मुंह बंद करके रखता हूं। ऐसा है क्या? बोलना। हाँ, एक डिसीजन ले लिया, मुंह खोले के। हाँ? सुलेमान राजा बना। एक उसकी उम्र बहुत कम था, जवान उम्र में प्रभु ने उसको क्या कर दिया, बिठा दिया राजा। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, आपने मुझे राजा तो बनाया, हाँ, बुद्धि दीजिए। प्रभु ने उसको बुद्धि दिया। लास्ट में उसने क्या किया पता है क्या? उसका कितना वाइफ? 700 वाइफ।
300 कीप टोटल 1000। आपसे इतना शादी क्या, 1000 शादी किया। आप समझ लीजिए 1000 क्या किया शादी, 700 शादी 300 साइड में रख लिया उसने, ऐसा कर कर टोटल 1000। आप समझ रहे हैं? सोचिए उसने जितना शादी किया अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया, दूसरे देश के स्त्रियों से क्या किया, विवाह किया। जब वो स्त्री लोग यहां पर विवाह करके आते थे, साथ में अपने देवताओं को भी क्या करते थे, लेके आते थे। लास्ट में अभी क्या करेगा, पत्नी का बोलना तो सुनना ही पड़ेगा। लास्ट में अभी क्या करता था पता है क्या, इजराइल देश में उनके देवताओं के लिए भी उनके लिए एक मंदिर बना देता था। आप समझ रहे? लास्ट में प्रभु उससे दूर हो गए। सोचिए प्रभु उससे दूर हो गए। प्रभु उसको बहुत बार वार्निंग दिया है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन सुना नहीं। शादी करने के बाद में फिर सुनना ही पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं मैं अन्य जाति लड़का से शादी कर कर, लड़की से शादी कर कर उसको मैं प्रभु में क्या करेगा, लाएगा। तुम क्या लाओगे, वो तुम्हें उधर लेके जाएगा, वो तुम्हें उधर लेके जाएगा। लास्ट में तुम उसके पीछे 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 क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम क्या मत करो, अन्य जाति स्त्रियों से तुम, स्त्री पुरुष जो भी है, विवाह मत कर, उनसे दूर रहो। प्रभु वही कहते हैं, उनसे क्या करना है, हम दूर रहना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बात में हम बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। मैंने देखा है बहुत से फैमिली में, मैंने देखा है बहुत से फैमिली में अच्छे अच्छे लोग देख के प्रभु को छोड़ के दूर हो गए। अच्छा, प्रभु में जवान उम्र में लड़की लोग बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं। मेन क्या होता है पता है कि लड़की लोग ही ज्यादा किधर जाते हैं, अन्य जाति। हाँ, क्यों पता है क्या? प्रभु में लड़की लोग ज्यादा है, लड़का लोग क्या है, कम है। इसके कारण एज क्या होता है, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, शादी के लिए लड़का नहीं मिलता है, तुरंत क्या करेगा, जाने दो, करेंगे करके फिर लास्ट में क्या हो जाएगा पता है क्या, प्रभु से दूर। परमेश्वर के बच्चे लोग विश्वास के साथ रहना है, प्रार्थना में रहना है, प्रभु क्या करेगा, देगा। परमेश्वर ये देखिए, अन्य जाति स्त्रियों से हम क्या नहीं करना है, विवाह नहीं करना है। देखिए वही मैंने कहा, फर्स्ट किसके साथ नहीं मिलना है, मिक्सअप नहीं होना है, बोलिए ना, चंचल। बोले तो जो क्या बोलते हैं, मैं बोला था ना एक वर्ड, प्रॉब्लम क्रिएट, उनके साथ मिक्सअप मत हो जाइए। कई लोग रहते हैं रोड में बैठ के, चलो हम क्या करेंगे, इधर प्रॉब्लम करेंगे करके बुलाएंगे, जाने का ही नहीं। आप समझ रहे हैं, जाने का ही नहीं, कुछ तो कारण के लिए बोले आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, प्रॉब्लम करेंगे, क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। नहीं, अपन को नहीं जाना है, हम नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलने का ही नहीं है। उधर जाएंगे इधर जाएंगे करके बुलाएंगे, नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं, ये लोग सब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, हम प्रॉब्लम करने वाले नहीं होना है, उनके साथ मिलने का भी नहीं। सेकंड मैंने कहा था, वचन का जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं उनके साथ हम क्या नहीं करना है, मिलना नहीं है। थर्ड, अन्य जाति स्त्री या पुरुष, उनके साथ विवाह नहीं करना है, उनके साथ मिलना। आप काम पर जाते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, बात कर, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ये सब गलत नहीं है। लेकिन जब रिलेशन करके आता है, शादी कर आता है, तो उनके साथ हम नहीं करना है। यही बाइबल हमें क्या कहते हैं, एकदम क्लियरली हमें बताता है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के भाई, इवन तो दुनिया में देखिए ना, डॉक्टर के लिए कौन सा लड़की ढूंढते हैं, इंजीनियर के लिए इंजीनियर, क्यों, डॉक्टर के लिए घर काम करने वाली, हाँ, क्यों ऐसा नहीं करते, तब मैच होगा। आप समझ रहे हैं, तब मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, इंजीनियर के लिए इंजीनियर मैच होगा, आप समझ, घर काम करने वाले के लिए घर काम करने वाला ही ठीक रहेगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये हम जात ये वो सब नहीं देखना है, लेकिन ये उसी तरह पवित्र लोगों के साथ ही क्या होना है, विवाह।
आप समझ रहे हैं? इस बात में हम बहुत ही हैरान हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट पढ़िए, गिनती के किताब 33 वर्सेस 14, 33 वर्सेस 14। रेविधिम, रेविधिम में डेरा किया। रेविधिम, रेविधिम मतलब विश्राम करने वाला जगह। क्या करने वाला जगह? विश्राम करने वाला जगह। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें, हमारे लिए प्रभु एक विश्राम स्थान रखा। कहां पर है? चर्च है। कौन बोला? चर्च हमारे लिए विश्राम स्थान है क्या? ऐसा किधर लिखा है क्या? हाँ हाँ, स्वर्ग। देखो वो बराबर बोला। स्वर्ग हमारे लिए कौन सा जगह है? विश्राम स्थान है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य की किताब 14वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की किताब 14वां अध्याय 13वां वचन। हाँ, देखिए विश्राम पाएंगे। देखिए आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए दो प्रकार का विश्राम है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक मरने के बाद में स्वर्ग में, वो हमारा विश्राम स्थान है। स्वर्ग को और एक नाम कहते हैं विश्राम स्थान, क्योंकि वहां पर विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। ये दुनिया में हमने दुख उठाया, सब कुछ एक किया, आंसू बहाया, सब किया, लेकिन अभी रेस्ट। उधर जाके क्या करेंगे? आराम करेंगे। आप समझ रहे हैं? उधर जाके क्या करेंगे? आराम। इधर आराम करने के बारे में सोचिए मत। बहुत से लोगों को क्या है, इधर आराम करने के बारे में सोचते है ना। अरे एक दिन भी रेस्ट नहीं है, एक ही दिन छुट्टी मिलता है, वो दिन भी ये पास्टर छोड़ता नहीं है ना। परमेश्वर कहते हैं कि ये दुनिया में तुम क्या मत करो? विश्राम, आराम मत करो। तुम्हारे लिए रेस्ट प्लेस है किधर? स्वर्ग। दूसरा, ये पृथ्वी में हमारे मन में एक विश्राम, हमारा मन में एक वचन पढ़िए फिलेमोन के किताब, फिलेमोन। अब ये वचन जो निकालते देखेंगे, फिलेमोन के किताब 1 अध्याय 20वां वचन, एक ही अध्याय है फिलेमोन। हाँ, हराम बोले तो मेरा मन में एक विश्राम, तमिल बाइबल में क्लियर दिया, उसे उसमें भी दिया, हराम करके दिया है। हाँ, मराठी में पढ़ो, वही वचन मराठी में पढ़ो। फिलेमोन की किताब, फिलेमोन की किताब पढ़ो, वही वचन मराठी में भी पढ़ो, मराठी में। एक ही अध्याय है। हाँ, एक ही अध्याय है। एक ही अध्याय है, पढ़ो। 1 अध्याय 20वां वचन। तीतुस के बाद में आएगा, इब्रानी के किताब के पहला, तीतुस के बाद में 1 तीमुथी, 2 तीमुथियो, तीतु, उसके बाद फिलेमोन, उसके बाद इब्रानी, ऐसा आएगा। हाँ 20 मराठी में पढ़िए। हाँ 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 हाँ, माझ्या जीवाला बोले तो देखिए, मेरा हिंदी में एक, मराठी में क्लियर है, तमिल बाइबल में मेरा मन में एक विश्राम, मन में एक शांति। सेकंड है उसका मतलब है, विश्राम का मतलब शांति। देखो परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा मन को एक विश्राम क्या करना है? मिलना है। वो ये दुनिया में रहते समय प्रभु हमारा मन में एक विश्राम क्या करते हैं? देते हैं। कई लोगों को देखिए मन में क्या नहीं रहेगा? शांति नहीं रहेगा।
छोटी छोटी बातों में टेंशन 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 टेंशन, है ना, विश्राम ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं थोड़ा से शांति से रहने देना, थोड़ा तो शांति से रहने देना। ये बच्चे लोग भी बोलेंगे माँ बाप को देखे, अरे थोड़ा शांति से रहने देना, बोलते हैं कि बोलते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग ये शांति ये विश्राम कौन देते? प्रभु देते हैं। प्रभु जब देते हैं, कितना प्रॉब्लम आने दो, आपका मन कैसा रहेगा? एक शांत। नहीं तो समुद्र का पानी कैसा हिलते वैसी, ऐसा नहीं चल 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 चल, नहीं, हमारा मन कैसा रहेगा? एकदम शांति। कितना बड़ा प्रॉब्लम आने दो। एक व्यक्ति के जीवन में उसने 3 साल से मुंबई में 3 साल से क्या किया? पैसा कमाया। अच्छा उधार पाया हुआ व्यक्ति 3 साल मेहनत करके उसने पैसा कमा के थोड़ा 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 करके जमा किया। अभी गांव जाने का टाइम आया, गांव जाने का टाइम आया, उसने क्या किया? पैसा सब ले लिया, पैसा सब अपने हाथ में लिया और उसने सोचा मैं गांव लेके जाऊंगा पैसा कर कर। उसने क्या किया? मार्केट गया, किधर तो दुकान में क्या कर दिया? वो पैसा छोड़ दिया। अभी आप रहते थे क्या करते थे? आप रे टेंशन में, खाना नहीं पीना नहीं, आंख से आंसू आंख के क्या क्या कर देते थे। लेकिन वो भाई बिल्कुल क्या नहीं किया? टेंशन ही नहीं लिया। सोचिए, एकदम शांत रहा, कुछ टेंशन नहीं। अगला दिन सिर्फ प्रार्थना की, प्रभु वो पैसा अगला दिन क्या किया? उसको मिलने के लिए मदद किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आने दो, हमारा मन कैसा रहना है? एकदम शांत। ये शांति कौन देते? प्रभु देते। टेंशन नहीं होना। हम ये शांति कौन देगा? प्रभु। आइए हम सब खड़े हो जाए। अगले हफ्ते में ये विश्राम के बारे में और डिटेली में थोड़ा बताएगा आपको। परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। हम किसके साथ मिक्सअप नहीं होना है करके मैंने आज आपके बीच में बताया। फर्स्ट, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम करने के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम मिक्सअप नहीं होना है। ऐसे लोगों के साथ तुम खड़ा नहीं रहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इजरायली लोगों का काम ही यह था। उनके बारे में प्रभु वही कहते हैं, ये लोग प्रॉब्लम करने वाले लोग हैं, बस दंगा करने वाले। उनका नाम ही वही प्रभु ने रख दिया था। कारण कुछ भी आ गया तुरंत वो प्रॉब्लम करेंगे। 4 लोगों को साथ में ले लेंगे और प्रॉब्लम। मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाएंगे। ये उनका काम ही ऐसा था। झगड़ा करने के लिए खड़ा हो जाएंगे, मारने के लिए खड़ा हो जाएंगे, पत्थर लेके खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग थे परमेश्वर के बच्चे लोग। प्रभु कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होना है और ऐसे लोगों के साथ हम मिलने का भी नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग। सेकंड, जो वचन का आज्ञाकारी ना होता है उसके साथ हम नहीं मिलना है। प्रभु के बच्चे लोग, हम वचन का आज्ञाकारी होना है। सोचिए, चर्च में ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो वचन का आज्ञाकारी ना रहेंगे। आएंगे, वचन सुनेंगे, सब अच्छा ही रहेगा, लेकिन वचन का आज्ञाकारी ना बनेंगे। ऐसे लोगों के साथ तुम नहीं मिलना है। थर्ड प्रभु कहते हैं कि अन्य जाति लोगों के साथ तुम नहीं मिलना है। मिलना नहीं मतलब विवाह नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं रखना है, विवाह नहीं करना है। क्योंकि वे लोग तुम्हें उनके देवताओं के पीछे ले जाएंगे। इसलिए प्रभु ऐसा कहते हैं।
प्रभु का एक मगर प्रभु जात का भेदभाव ये सब प्रभु नहीं देखते हैं। प्रभु के लिए सब लोग एक है, भले वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, भले कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, प्रभु के लिए सब एक है। हम सब मसीह में एक है। यीशु भेदभाव नहीं देखता, इसलिए हम भी भेदभाव नहीं देखना है। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हम प्रभु के लोग हैं, इन लोगों से हम नहीं मिलना है। सेकंड पॉइंट मैंने कहा विश्राम स्थान, रेस्ट प्लेस। हमारे लिए एक विश्राम स्थान है, वो स्वर्ग। इजरायली लोगों के लिए कानान देश उनके लिए एक विश्राम स्थान है। प्रभु ने उनको देखकर कहा वो विश्राम स्थान कानान देश में मैं तुम्हें क्या करेगा, पहुंचाऊंगा। हमारे लिए एक विश्राम स्थान है स्वर्ग। ये पृथ्वी में हमारा मन में एक विश्राम प्रभु देते हैं, ये प्रभु देते हैं हमें। समर्पण कीजिए। नेक्स्ट वीक में मैं आपको कंटिन्यू करेगा, इसके बारे में और अच्छे से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, हम किन लोगों से हम नहीं मिलना है करके आप हमें क्लियरली बताया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन लोगों से आपके बच्चे लोग दूर रहने के लिए, उन लोगों से मिक्सअप नहीं होने के लिए आप आपके बच्चों को मदद कीजिए प्रभु। आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए। आपके बच्चे लोग आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।